Good morning, everyone. Just I talking about a beautiful topic, future continuous tense. आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक, आज का सेशन जो बहुत ही अच्छे से समझेगा, क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम लोग क्या करेंगे, टेंस को आज क्लियर ही क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आज हम क्या कर लेंगे, हम लोग आज टेंस को हम लोग क्लियर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोग बहुत ही ज़्यादा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाला आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फिर पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज क्या करने वाले हैं हम लोग, टेंस को आज कंप्लीट हम लोग को क्या करने वाला है, आज इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक, सब्जेक्ट प्लस और इसके साथ लगता है क्या, सेल विल। ठीक, मतलब कि जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में सेल विल लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल या विल। फिर इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस में लगता है बी। क्या लगता है, बी लगता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा वर्ब फोर और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तक तो हम लोग का क्या समझे, क्या समझे हम लोग, यहाँ तक समझे हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, अब हम बताने वाले हैं कि इसका जो है इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे इंट्रोडक्शन हिंदू टू हिंदू क्या होता है हम लोग का, हिंदू टू हिंदू यही होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। किसमें बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। समझ में आ रही बात, किसमें बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कोई भी सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैं अब पहले क्या करता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ कि तुम घर, ठीक, तुम घर जा रहोगे। ठीक, हो गया, तुम घर जा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, यू है, और इसके साथ क्या लगता है हम लोग का, विल लगता है। विल के यू के साथ क्या लगता है हम लोग का, विल लगता है। और इसके बाद हम लोग क्या कर लगाएंगे, यहाँ पर बी लगता है। और इसके बाद हम लोग का क्या होता है, हम लोग का इसके बाद क्या होता है, हम लोग का भर्व होता है। भर्व क्या है हम लोग का, जाना है, तो जाना क्या होता है, गोइंग। समझ में आ रही बात, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक, लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अगला 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 हम आगे समझते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा, ही ही विल ही विल बी ही विल बी स्पीकिंग ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश एट दिस टुमारो। एट दिस टुमारो हो गया टुमारो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट दिस टुमारो। जब भी एट दिस टुमारो लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। किसमें बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हम लोग का है सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, या इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे, फिर लिखने के बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं ये वाला, कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हो गया, आई शैल बी कुकिंग आई शैल बी कुकिंग। ठीक, कुकिंग फूड, आई शैल बी कुकिंग फूड दिस मोमेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस मोमेंट हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट मंडे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट मंडे हो गया। देखिए अब देखिए इस सेंटेंस में हम लोग का सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दिस मोमेंट नेक्स्ट मंडे। ठीक,
दिस मोमेंट जब लगा रहता है और उसके बाद नेक्स्ट लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। किसमें बनाते हैं हम लोग? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इसलिए जो सेंटेंस है बिल्कुल ही सही है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेंगे और इंट्रोगेटिव भी देख लेंगे। चलिए यहाँ तक कर लीजिए सबसे पहले, और हम लोग क्या करने वाले हैं अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। सबसे पहले देखिए निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव देख लेते हैं हम लोग। क्या देखते हैं हम लोग? निगेटिव। देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का? निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हम लोग का सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है हम लोग का? शैल विल होता है, शैल या विल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? शैल या विल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है हम लोग का? नॉट हो जाता है। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? वर्ब फोर, और फिर हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हो गया यहाँ पर निगेटिव का स्ट्रक्चर जो है आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया। देखिए इंट्रोगेटिव में हम लोग बहुत ही पढ़े हैं, पीछे भी पढ़े हैं कि इंट्रोगेटिव में दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है यस नो वाला और एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। ठीक, तो यस नो वाला हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सेल या व्हील। क्या हो जाएगा? सेल या व्हील हो जाएगा। सेल या व्हील हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर नॉट हो तो यहाँ पर नॉट हो से हो जाएगा। अगर नॉट नहीं हो तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। और बी के बाद क्या होता है यहाँ पर? वर्ब फोर हो जाएगा। वर्ब फोर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन वर्ड्स। और फिर हो जाएगा हम लोग का शैल विल, शैल या विल हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है यहाँ पर? नोट हो तो नोट लिखेंगे, और नोट नहीं हो तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर इसके बाद होता है बी, फिर इसके बाद होता है वर्ब फोर, और फिर हो जाता है ऑब्जेक्ट। फिर अब हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन। समझ में आ रही है? चलिए यहाँ तक स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए, फिर इस पर क्या क्या करेंगे, एक दो वाक हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक कोई भी सेंटेंस देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखे हम, तुम क्यों पटना, ठीक, तुम क्यों पटना जा रहोगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रहोगे, गे हो गया। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? ये तो क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? क्यों है। तो क्यों का क्या होता है? क्यों का क्या होता है हम लोग का? वाई हो जाता है। क्या होता है? वाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई। और फिर इसके बाद क्या लगता है? शैल या विल लगता है। शैल या विल में क्या लगेगा यहाँ पर? यू के साथ। यू के साथ क्या लगता है हम लोग का? विल लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विल हो जाएगा। फिर हो जाएगा वी यू। ठीक, विल यू। फिर इसके यहाँ पर हम लोग क्या लगता है? बी लगता है। ठीक, और इसके बाद हो जाएगा भरपूर। भर के भर क्या है? जाना है। जाना क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा भरपूर। ठीक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पटना। क्या हो जाएगा? टू पटना हो गया। और यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे? पटना, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन चिन्ह हो गया। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह हो जाएगा सवाल में भी। हो गया। चलिए यहाँ तक कर लीजिए। फिर अब हम लोग क्या करने वाले अब हम लोग क्या करेंगे? अगला देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ लिए? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए? सबसे पहले पढ़ लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है उसका सेंटेंस देख लिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? फिर इसके बाद इसका सेंटेंस देखे, और हम लोग क्या किए यहाँ पर? सेंटेंस देख लिए दो। ठीक, और इसका हम लोग क्या किए? निगेटिव देख लिए, निगेटिव भी देख लिए। ठीक, और इसका जो है इंट्रोगेटिव भी देख लिया। इंट्रोगेटिव का हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर? कुछ क्या हम कर लिए यहाँ पर? सेंटेंस भी बना लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं? चलिए आगे अब हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए
तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ने, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूचर और परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। चलिए क्या देखने वाले हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या देखने वाले हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या देखने वाले हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। क्या देखने वाले हम लोग, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है यहाँ पर, सेल या विल हो जाता है। क्या होता है, सेल या विल हो जाता है। फिर इसके यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा, सेल या विल के बाद हो जाता है हैव। देखिए यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैव ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हैव जो है फिक्स है, सेल हैव या फिर विल हैव, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा वर्ब 3 और फिर हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर का कोई भी एक हम लोग क्या करेंगे वाक्य देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग का इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान क्या होती है हिंदी में। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन समझिए, ठीक। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक ठीक, क्या लगा रहता है, चुकेगा। क्या लगाएंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब लगा रहता है। क्या तो हम लोग क्या करते हैं, उस वाक्य को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। किस में बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, उसको पहचान को लिख लेंगे, ठीक। आइडेंटिफिकेशन को हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। और लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और जो देखिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में, या फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो है इसका डिफिनेशन क्या होता है, द वर्क विच इज completed in future, completed in future। चलिए समझ में आ रही बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, डिफिनेशन भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक यह देख लेते हैं, जैसे कि हो जाता है, जिससे हो जाएगा यहाँ पर बाय दिस टाइम। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय दिस टाइम, ठीक। और इसका हिंदी होता है इस समय तक। क्या होता है यहाँ पर, इस समय तक। क्या होता है इसका हिंदी, इस समय तक, ठीक। तो इसके बाद, ठीक, इसके बाद हम लोग का अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर क्या रहता है, यहाँ पर टुमारो रहता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग का क्या रहेगा, टुमारो रहेगा। क्या रहेगा, टुमारो रहेगा, या फिर हो जाएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी रहता है, ठीक। जैसे कि लगा रहता है ना फ्यूचर इंडिपेंडेंस में, वही वाला अगर जैसे हो गया, ये हो गया, हो जाएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट के साथ लगा रहता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट वीक हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या किस टेंस में बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसे बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसे बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। मतलब कि बाय दिस टाइम और के साथ अगर हम लोग का टुमारो रहता है, नेक्स्ट डे रहता है, नेक्स्ट वीक रहता है, ये सब अगर रहता है, ठीक, अगर ये सब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किस में बनाते हैं हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किस में बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका कोई भी एक सेंटेंस देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी शैल हैव, ठीक, वी शैल हैव पास्ट द एग्जामिनेशन हो गया। क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन, EXAMINATION हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बाय दिस टाइम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, बाय दिस टाइम लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर इसके बाद क्या लगा हुआ है, बाय दिस टाइम के साथ नेक्स्ट ईयर लगा है, ठीक। तो बाय दिस टाइम के साथ हम अगर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे कुछ भी लगा रहता है, टुमारो भी लगा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। किसे बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी के साथ सेल लगता है, सेल, और यहाँ पर क्या लगता है, स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लगता है,
हैव लगता है, हैव के बाद वर्ब 3 लगता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल ही क्या है, सही है। इसको सेंटेंस को आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए लिख लीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं भाई, सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए जैसे देख लिए, मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस दिया, वी शैल, ठीक, वी शैल हैव गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम नेक्स्ट डे। ठीक, देखिए इस सेंटेंस में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय दिस टाइम। क्या लिखा हुआ है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट डे। तो बाय दिस टाइम के साथ अगर हम लोग का नेक्स्ट डे रहता है, नेक्स्ट वीक रहता है, नेक्स्ट ईयर रहता है या फिर टुमारो रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल है। ठीक, शैल विल है, इसके बाद क्या होता है, वर्ब लगता है, मतलब हैव लगता है। अब हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब 3 लगता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब कि स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए लिख लीजिए सबसे पहले। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हिंदी में भी कोई एक सेंटेंस देख लेंगे। ठीक, हिंदी में इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा, वह, सेंटेंस लिख लेते हैं, वह कल इस समय तक, वह कल इस समय तक, ठीक, यह काम ठीक कर चुकेगा। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चुकेगा। तो हमने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, ये मतलब कि ये सब जो लगा रहता है अंत में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट किस में बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में बनाते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक, और ही के साथ क्या लगता है हम लोग का, विल लगता है। तो हो जाएगा ही विल, और यहाँ पर जो है हैव लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में बोला गया है कि हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, केवल हैव ही लगेगा। ठीक, सेल के साथ भी हैव लगेगा और विल के साथ भी क्या लगेगा, हैव ही लगेगा। तो यहाँ पर हो गया हैव हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिया क्या लिखा हुआ है, कर चुकेगा, काम कर चुकेगा। तो यहाँ पर जो काम के साथ जो है दिस लगा है, तो दिस वर्क हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। और ये जो है यहाँ पर करना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, करना का मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, डन। और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क। और हम लोग का जो है 2 ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय दिस टाइम, क्या हो जाएगा, बाय दिस टाइम। और इसके बाद जो है टुमारो लिख देंगे। समझ में आ रही बात। मैंने जो यहाँ पर लिखवाया था, क्या लिखवाया था, बाय दिस टाइम के साथ क्या लगा रहता है, बाय दिस टाइम के साथ, अगर बाय दिस टाइम के साथ क्या लगा रहता है, टुमारो लगा रहता है। ठीक, क्या लगा रहता है, टुमारो लगा रहता है, या फिर लगा रहता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ये सब लगा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निगेटिव देखेंगे और इसके क्या देखेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव देखेंगे। चलिए जो नहीं लिखे हैं भाई लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं जल्दी लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अब अगला अगला हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर निगेटिव समझेंगे। चलिए निगेटिव समझते हैं। निगेटिव क्या देखेंगे हम लोग, निगेटिव देखेंगे। तो निगेटिव का हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगता है, सेल या विल हो गया। और सेल या विल के बाद हम लोग क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। निगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर हैव हो जाएगा, फिर है यहाँ पर हो जाएगा वर्ब 3, फिर हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कोई भी क्या करेंगे हम लोग, हिंदी में एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हो गया, वह कल
खाना खा चुकेगा, खाना खा चुकेगा, ठीक, चुकेगा हो गया। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वह हो जाएगा ही, और इसके बाद ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, और विल के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नोट लिखेंगे। नहीं नहीं देखिए तो यहाँ पर निगेटिव नहीं, छूट गया है यहाँ पर, देखिए तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। निगेटिव निगेटिव नहीं दिया गया है, यहाँ पर अफर्मेटिव दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं खा चुकेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं खा चुकेगा, निगेटिव लिख लेते हैं, नहीं खा चुकेगा, चुकेगा हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए तो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद देखिए तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया यहाँ पर, विल हो गया, विल हो गया, और विल के बाद हम लोग क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। फिर इस नहीं हैव नहीं लगेगा, नोट हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, नोट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे पहले निगेटिव में क्या होता है, नोट होता है। यहाँ पर नोट हो जाएगा, फिर हो जाएगा हैव हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा, और इसके बाद वर्ब 3 लगेगा। वर्ब क्या है हम लोग का, खाना है, तो खाना क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, और ईट क्या हो जाता है, ईटेन। वर्ब 3 क्या होता है, ईटेन होता है, ठीक, समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटेन, और ऑब्जेक्ट में क्या है, फूड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। चलिए समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव देखते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव में तो हम तो आगे से ही जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में दो होता है, क्या होता है कि यस नो वाला होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। तो यस नो वाला में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सेल या विल, क्या हो जाएगा, सेल या विल हो जाएगा, ठीक। सेल या विल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद अगर नोट रहता है, नोट रहेगा, अगर क्या हम लोग का इंट्रोगेटिव में यस नो वाला में अगर नोट रहेगा तो क्या करते हैं यहाँ पर, यहीं पर नोट लिखते हैं, और नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या छोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे। किसका लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स हो गया, क्वेश्चन वर्ड्स हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, सेल या व्हील, क्या हो जाएगा, सेल या व्हील हो जाएगा, और सेल या व्हील के बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा यहाँ पर हैव हो जाएगा। अगर निगेटिव रहता है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाला में भी निगेटिव रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाते हैं, ठीक, और इसके बाद हो जाएगा हैव, हैव के बाद हो जाएगा वर्ब 3, और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक। चलिए यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपना भी ले सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इस पर का एक सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले सेंटेंस लिख देते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि हो गया, मैं तुम्हें क्यों क्यों पीट चुकूंगा, पीट चुकूंगा हो गया, चुकूंगा हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों के क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई हो जाएगा, और इसके बाद क्या लगता है, सेल या विल लगता है। सेल या विल जो है सब्जेक्ट अनुसार लगता है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ क्या लगता है हम लोग का, सेल लगता है। समझ में आ रही बात अच्छे से। तो ये सेल हो जाएगा, सेल के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, आई है, ठीक, सब्जेक्ट हो गया आई, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हैव लिखेंगे। क्या है, स्ट्रक्चर में क्या होता है हम लोग का, हैव होता है, हैव हो गया, और इसके बाद जो है वर्ब 3 लगता है। तो वर्ब 3 क्या है, इसमें पीटना है, और पीटना का वर्ब 3 क्या होता है, बीटेन होता है, क्या होता है, बीटेन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटेन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है तुम है, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात, अच्छा समझ में आ गई। तो इस सेंटेंस को आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, इस सेंटेंस को सबसे पहले लिख लीजिए, और लिखने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाला है। कौन सा देखने वाला है हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने वाले हैं। कौन सा देखने वाले हैं, फ्यूचर ठीक परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा हम लोग फ्यूचर क्या पूरा टेंस हम लोग का आज ख़त्म कर लेना है, कैसे भी लास्ट तक बने रहिएगा सेशन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है हम लोग का, सेल या विल। क्या लगता है, सेल या विल। फिर हो जाएगा यहाँ पर सेल या विल के बाद, सेल या विल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट में क्या लगता था हम लोग का, हैव लगता था। हैव के बाद यहाँ पर हो जाएगा एक ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं हम लोग, बीन। क्या ऐड करते हैं हम लोग, बीन। फिर इसके बाद जो है वर्ब 3 उसमें लगता था परफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब 4 हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी का, प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट को या फिर फ्यूचर का हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक, क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस या फॉर हो गया। ठीक, और सिंस या फॉर के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम लगता है। क्या लगता है हम लोग का, टाइम लगता है। ठीक, तो हमने बताया था सिंस या फॉर के प्रयोग में कि अगर निश्चित टाइम हो तो क्या लगता है हम लोग, सिंस लगाते हैं। और जो अनिश्चित टाइम होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो हिंदी में आइडेंटिफिकेशन इससे क्या होता है, हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है, रहोगे, रहोगे, ते रहोगे। ठीक, यह लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर क्या करेंगे हम लोग, एक वाक्य देखते हैं। ठीक, एक वाक्य में लिख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, मैं सुबह से उसे मैं सुबह से उसे पढ़ाता रहूँगा। ठीक, पढ़ाता रहूँगा हो गया। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई है। ठीक, और इसके बाद क्या लगता है, सेल या विल लगता है। सेल या विल में आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, सिंपल सा। ठीक, और यहाँ पर सेल के बाद ही होता है हम लोग का, क्या होता है, हैव होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा। और इसके बाद लगता है बीन। क्या लगता है, बीन लगता है, तो हैव बीन हो जाएगा। और इसके बाद क्या लगता है हम लोग का, वर्ब 4। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना है। पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। और वर्ब 4 क्या हो जाएगा हम लोग का, टीचिंग हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और इसके बाद हम लोग का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, उससे दिया हुआ है। उससे दिया हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चे। बच्चों आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, या फिर कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हो गया हिम। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस या फॉर का यूज जो हम लोग किसके अनुसार करते हैं, टाइम के अनुसार। तो टाइम क्या है यहाँ पर, निश्चित है। सुबह से निश्चित है, तो हम लोग निश्चित है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, क्या है, सिंस मॉर्निंग। अच्छे से समझ में आ रही होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग का। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। और इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निगेटिव देखेंगे। अगर आपके पास जूनियर का, किसका, जूनियर का अगर किताब होगा, जूनियर या फिर करेंट किसी भी ट्रांसलेशन का अगर होगा, तो आप लोग को क्या करना है कि टेंस का आज आप लोग का रिवीजन कर लेना है। पूरा टेंस का क्या करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वाक्य को बना लेना है, समझ में आ जाए। अगर आप लोग का करेंट का अगर आप लोग का करेंट ट्रांसलेशन या करेंट ग्रामर का अगर बुक हो, तो उसमें जो है इंग्लिश टू इंग्लिश का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग को बनाना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव देख लेते हैं। ठीक, क्या देख लेते हैं अब हम लोग, निगेटिव इसका देख लेते हैं। देखिए निगेटिव में कुछ नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, सेल या विल। ठीक, इसके बाद लगता है हैव, उसके बाद लग जाएगा नोट लग जाएगा। समझ में आ रही बात, किसके यहाँ लग जाएगा, नोट लग जाएगा।
क्या हो जाएगा निगेटिव में क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का सेल या व्हील हो जाएगा। सेल या व्हील हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेल या व्हील के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव हो जाएगा। और हैव के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर नोट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बीन लगाते हैं। और इसके बाद वर्ब फोर हो जाएगा। वर्ब फोर के बाद क्या होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या होता है सीन से फोर हो जाता है। क्या होता है सीन से फोर होता है। और सीन से फोर के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टाइम लगाते हैं। क्या लगाते हैं टाइम लगाते हैं। चलिए यहाँ तक क्या हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर लिखने के बाद सबसे पहले देखें तो एक मिनट जो हमने लिखवाया था प्रेजेंट क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निगेटिव का जो स्ट्रक्चर लिखवाया था निगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो गलत था। देख लीजिए ध्यान लीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव में देख लीजिए हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है सेल या व्हील के बाद नोट लिखा है। क्या लिखा हुआ है सेल या व्हील के बाद नोट। तो यहाँ पर हम लोग का गलत है हैव के बाद लगता है। आप लोग सुधार लीजिएगा कॉपी में। ठीक आप लोग क्या करिएगा कॉपी में सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो है नोट जो है यहाँ पर नोट जो है ठीक नोट जो है हैव के बाद लगता है। क्या लगता है हैव के बाद लगता है। हैव के बाद नोट लगता है तब होता है वर्ब थ्री। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा सुधार लीजिएगा सेल या व्हील के बाद नोट हैव लगता है तब लगता है नोट। ठीक और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस में भी क्या कर लेंगे यहाँ पर सुधार लेंगे। ठीक यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग सेंटेंस में भी सुधार लेंगे। सेल या व्हील के बाद नोट नहीं लगता है। यहाँ पर हैव के बाद लगता है नोट। क्या लगता है हैव के बाद नोट लगता है। चलिए यहाँ पर सुधार लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव विल हैव नॉट इटन। ठीक सुधार लेते हैं। आप लोग क्या करिएगा यहाँ पर सुधार लीजिएगा। ठीक है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक इसका निगेटिव हो गया। और इस अब हम लोग क्या करेंगे इसका एक सेंटेंस देखेंगे और क्या करेंगे इंट्रोगेटिव का देखेंगे। ठीक है चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं एक सेंटेंस लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जिससे कि हो जाएगा यहाँ पर मैं 2 घंटे से ठीक तुम्हें नहीं नहीं पीटता रहूँगा। ठीक नहीं पीटता रहूँगा हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट हम लोग का क्या है आई है। और आई के बाद हम लोग क्या लगता है यहाँ पर सेल या व्हील लगता है। आई के साथ क्या लगता है हम लोग का सेल हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं। और इसके बाद लगाते हैं हम लोग क्या लगाते हैं नोट लगाते हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बीन हो जाएगा। और वर्ब क्या है हम लोग का पीटना है। तो पीटना का वर्ब फोर रूप क्या हो जाएगा बीटिंग हो जाएगा। सभी लोग बनाए होंगे। ठीक बीटिंग हो जाएगा। और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है हम लोग का यू है यू हो जाएगा। और इसके बाद सीन से फोर में हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर देखिए तो टाइम जो है अनिश्चित है। तो अनिश्चित में क्या लगाते हैं हम लोग फोर लगाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे इसका इंट्रोगेटिव देख लेंगे। ठीक है और इंट्रोगेटिव देखने के बाद हम लोग क्या हो जाएगा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या लाएंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट सीरीज लाएंगे। ठीक टेस्ट लेंगे हम लोग एक वीडियो में जो है टेस्ट का एक पेपर लाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे या फिर आपको दे देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है चलिए हम लोग क्या करते हैं और इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसका इंट्रोगेटिव में जो है 2 रूल होता है। आप लोग अपने से भी सोचिएगा तो लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसका तो आप लोग लिख ही सकते हैं नहीं लिख सकते हैं क्या हो जाएगा सेल या व्हील जो है पहले हो जाएगा। ठीक और उसमें क्वेश्चन वर्ड वाला में क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है चलिए हम लोग क्या करेंगे इसका डायरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि लिख दिया तुम 6 बजे से ठीक क्यों उसे पीटते रहोगे। क्यों पीटते रहोगे हो गया। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह। ठीक और इसको हम लोग क्या करेंगे बनाने वाले हैं। ये जो है क्वेश्चन वर्ड वाला है। ठीक क्या वाला है हम लोग का
क्वेश्चन वर्ड वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है हम लोग का, क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है हम लोग का, क्यों है, हो जाएगा यहाँ पर व्हाई, और उसके बाद लगता है सेल या विल। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम है, तो तुम के अनुसार क्या लगता है, यहाँ पर विल लगता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल हो जाएगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा यू। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैव बीन, हो गया। और इसके बाद होता है वर्ब फोर। तो वर्ब हम लोग का क्या है, पीटना है, तो पीटना क्या हो जाएगा, वर्ब फोर बीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटिंग हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो है, ठीक, यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट है, नहीं दिया है, दिया है, हाँ दिया है, क्या दिया हुआ है, उससे दिया है। तो उससे क्या क्या होता है हम लोग का, उससे क्या होता है, हिम। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो टाइम क्या है हम लोग का, निश्चित है 6 बजे से। तो 6 बजे से के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस हो जाएगा, सिंस हो जाएगा यहाँ पर। और सिंस 6 o'clock, 6 o'clock, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 o'clock हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 o'clock। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 6 o'clock, यहाँ पर जो है क्वेश्चन चिन्ह नहीं छूटना चाहिए। समझ में आएगी बात। आज का सेशन जो है, आज के सेशन में हम लोग क्या किए, टेंस कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में टेस्ट का हम लोग लाएंगे, एक टेस्ट का पेपर लाएंगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे कैसा कैसा जो है क्वेश्चन जो आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है टेंस पर का, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम लोग, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए अब हम लोग क्या किए, टेंस पूरा ख़त्म कर लिए। जो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। और सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लाने वाले हैं, वॉइस लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं हम लोग, वॉइस लाने वाले हैं। या फिर आप कमेंट कर लीजिएगा कि क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल पढ़िएगा या फिर वॉइस पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।